महल के बाहर में कहीं भी रहो, आज दिन के बाद आज आप महल में नहीं रहेंगे। तो उस समय सुनीति माता गर्भवती अवस्था में थे और गर्भवती माताओं को सती होना नहीं चाहिए या गृहस्थ लेना नहीं चाहिए, संन्यास लेना नहीं चाहिए। तो छोटी रानी के कहने पर उत्तानपाद महाराज बड़ी रानी को महल से बाहर निकाल दिए और बड़ी रानी महल के बाहर में एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाए और उसी झोपड़ी में रहने लगे। और जब भी उत्तानपाद महाराज राजमार्ग से जब निकलते थे तो सुनीति माता उनका दर्शन करते थे, उत्तानपाद महाराज का। तो कुछ दिन के बाद में सुनीति माता के गर्भ से एक बालक जन्म लिया और उसका नाम पड़ा उत्तम। ये छोटी रानी के गर्भ से जो बालक जन्म लिया उसका नाम पड़ा उत्तम महल में, और जो सुनीति माता के गर्भ से जन्म लिया था बालक उनका नाम पड़ा ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। तो सुनीति माता ध्रुव जी को लालन पालन करती थी और जंगल से लकड़ी काट करके लाते और उसको कोल गिल के घर में बेच करके और ध्रुव जी को पालन पोषण करते थे। जब ध्रुव जी छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए जब जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते थे कि आपके पिताजी कौन हैं। तो ध्रुव जी कभी भी नहीं बताते थे। क्यों? ध्रुव जी को मालूम नहीं है कि हमारे पिता कौन है। जब माँ से भी पूछते थे कि माँ हमारे पिताजी कौन है तो सुनीति माता भी नहीं बताती थी, रोने लगती थी। सुनीति माता रो जाती थी। और दूसरा कारण ये था, सुनीति माता के अंदर में ये सोचा यदि हम बता देंगे तो पिता और पुत्र के प्रति द्वेष भावना पैदा हो जाएगी। क्यों? इनके पिता हमें महल से बाहर निकाल दिया है और अभी हम बता देंगे तो द्वेष भावना दोनों के अंदर में पैदा होगा, और इनके अंदर में द्वेष भावना पैदा करना नहीं है, इनके अंदर तो प्रेम सद्भावना पैदा करनी है, इसलिए नहीं बताते थे। तो एक बार सुनीति माता जंगल में लकड़ी काट रही थी और ध्रुव जी वहां पर खड़े थे और ध्रुव जी देख रहे हैं कि हमारी माता वो लकड़ी को सिर पर उठा नहीं पा रही। अंतिम में ध्रुव जी बोले माता आप हमें क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे पिता कौन है, और तू जंगल में लकड़ी काट करके तो हमारा पालन पोषण करती है, क्यों नहीं बताती है। तो आज सुनीति माता कहने बेटा अगर तू सुनना चाहता है तो सुन, तेरे पिता राजा है। बोले माँ अगर मेरे पिता राजा है तो तू जंगल में लकड़ी काट करके तो मेरा पालन पोषण क्यों करती है। बोले ध्रुव तेरे पिता ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया है, अगर मेरे पिता ने महल से बाहर निकाल दिया है तो तू यहाँ क्यों रहती है, दूसरी जगह चलो। यहाँ पर सुनीति माता ध्रुव आजकल की कोई स्त्री होती या तो वो पेहरगढ़ चली जाती या पति के विरोध में वो केस मुकदमा करती, पुलिस प्रशासन को बुलाते, अपने हक के लिए पति के विरोध में वो आवाज उठाती। परंतु सुनीति माता वो पतिव्रता स्त्री है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। महाराज महल से निकाल दिया तो रानी है, एक साधारण करके कन्या को कोई दूल्हा घर से बाहर निकाल दे तो तुरंत पंचायत इकट्ठा कर लेती है, परंतु सुनीति माता ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंतिम में बोले पुत्र जब तेरे पिता इस राजमार्ग से निकलते हैं तो कुटिया में छुप करके तेरे पिता का दर्शन करती है। बोले माँ मैं पिता के पास में जाना चाहता हूँ। तो सुनीति माता ध्रुव जी को सजाए और ध्रुव जी जा रहे हैं पिता के पास में बैठने के लिए गोद में। तो सेना सिपाही सब खड़े हैं और ध्रुव जी जा रहे हैं, कोई सम्मान नहीं करे। राजा का पुत्र है तो राजकुमार है, राजकुमार का भी वैसा ही सम्मान होता है। के अंदर में ये सोच रहा हमारी माँ पीट रही है तो मेरे पिताजी बचाएंगे, ऐसा सोचता है। परंतु एक बार भी उत्तानपाद महाराज नहीं बोले। तो अंतिम में
और बोले